हाँ, तो अब अभी जस्ट हम लोग पढ़े अम्ल और क्षार की पहचान करना, 3-4 तरीके पढ़े, ठीक है। अब ना कुछ अम्लों के नाम आपको पता होना चाहिए और कुछ क्षार के नाम आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ अम्ल और क्षारों के नाम लिख रहा हूँ, देखना। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जो काम आएंगे ना, महत्वपूर्ण अम्ल। सबसे पहला तो HCl, नाम पता है ना, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और अम्ल देख लेते हैं, H2SO4, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक देख लेते हैं HNO3, ये होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल। ये तो हो गए अम्ल। अब देख लेते हैं कुछ क्षार, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्षार। तो क्षार में पहले नंबर पे NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH, KOH, इसको बोला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के कारण पोटेशियम, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 2 क्षार हो गए और ये 3 क्या हो गए, अम्ल। तो ये आपको याद रखना है, इस पूरे अध्याय को आसानी से समझना है तो इन 5 चीजों को याद रखना है। 2 ठो क्षार में लिख दिया और 3 ठो अम्ल, इसी से चलाएंगे काम। अब अम्ल और क्षार की पहचान करने के बाद, कुछ नाम याद रखने के बाद, अब आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सिलेबस में या क्वेश्चन में, तिमाही, छमाही या वार्षिक बोर्ड पेपर में, कि अम्ल इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है, अम्ल इससे क्रिया करता है तो क्या बनता है। मतलब इसको रासायनिक गुण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, रासायनिक गुण। तो देखते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण मतलब वो किसी चीज से क्रिया करके कैसा गुण प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले धातुओं से क्रिया, किससे क्रिया, धातुओं से क्रिया। पक्की बात है, चले आगे। तो अम्ल धातु से क्रिया करके, अम्ल किससे क्रिया करके, धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अम्ल जब भी क्रिया करेगा किसी धातु से तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस। देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अम्ल में लिखाया हूं, तो सबसे पहले वाले इस अम्ल का उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, तो HCl। अब पहले लिख लेते हैं ना, अम्ल किससे क्रिया करके, धातु से क्रिया करके। अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, तो एक अम्ल ले लेते हैं, HCl ले लिए। चलो इसके बाद धातु ले लेते हैं Zn। अब ये जो धातु है ना वो हल्का सा धनायन वाला होता है। कौन से आयन वाला होगा, धनायन वाला। तो इससे जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन में क्या होता है, हल्का सा ऋणायन होता है। तो Zn और Cl जुड़ के क्या बनाएंगे, ZnCl2। क्या बनाएंगे, ZnCl2। बचा क्या, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बचा, तो 2 हाइड्रोजन निकलता है। देख लो, ये अम्ल था, ये जिंक कोई धातु था, जिंक क्लोराइड लवण बना और हाइड्रोजन गैस हो गया मुक्त। यही काम सोडियम के साथ भी हो सकता है। यही काम किसके साथ हो सकता है, सोडियम के साथ। तो एक बार अम्ल ले लेते हैं, प्लस माइनस को मिटा देता हूं ना, वो समझाने के लिए था। तो HCl ले लिए हम लोग, इस बार हम लोग Zn के जगह पे क्या ले, सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोडियम। एक आसान सा चीज ले ली। Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl। क्या बनाएंगे,
NaCl। अब क्या आ गया इसके बाद, 2 हाइड्रोजन बच गया क्योंकि यहाँ पे तो आया नहीं, तो 2 हाइड्रोजन बचा, वो क्या बनाएगा H2 गैस के रूप में उड़ जाएगा 4 से। इसके बाद एक और धातु ले लेते हैं, वो धातु है Fe, लोहा, जानते ही होगे तुम लोग। तो Fe और Cl2 मिलकर क्या बना देंगे, FeCl2। 2 हाइड्रोजन बचा, वो 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में चला जाएगा। तो देखो एक बात अब अच्छा लगा कि धातुओं से अगर क्रिया करता है कौन, अम्ल। किससे क्रिया करता है, धातुओं से। कौन क्रिया करता है, अम्ल। तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब ये तो समझ गए, ये आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, फटाफट उतारो, फिर अगला चीज देखेंगे। अब अम्ल के बाद देखते हैं कि क्षार धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो देखो जो क्रिया अम्ल देता है, कुछ क्षार भी वही क्रिया देते हैं। तो क्षार भी धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो क्षार भी ज़्यादा अंतर, मतलब धातुओं से ज़्यादा अलगाव नहीं दिखाते हैं। तो क्षार भी किससे क्रिया करते हैं, धातु से क्रिया करते हैं। तो क्या बनाते हैं, लवण तो बनेंगे, तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को ये भी क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कैसे होगा देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास क्षार ले लेते हैं, उस बार अम्ल लिए थे, इस बार क्या लेंगे, क्षार, NaOH। तो यहाँ पे ले लेते हैं NaOH। इसकी क्रिया किससे कर दिए, Zn से कर दिए। यहाँ को 2 ले लेते हैं तो ही हाइड्रोजन निकालते बनेगा। तो सोडियम कितना है अभी, 2 ठो, तो Na2। Zn कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे 2 है तो सबके लिए काम करेगा। तो ऑक्सीजन भी कितना है, 2, तो O2। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन क्रिया किया क्या इसके साथ, नहीं किया, तो ये निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऐसे कहाँ चला गया, बाहर। एक और धातु ले लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए, क्षार 2NaOH। इसकी क्रिया जिंक से ना करा करके किससे करा देते हैं, Fe से करा देते हैं। तो क्या बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पे Zn है वहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe। तो Na2FeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा मुक्त। यहाँ पे 2 चीजें आई, Na2ZnO, इसको क्या बोलते हैं, Na2ZnO। ये लवण है, क्या है, लवण। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसके बाद Na2FeO2 का नाम क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का लवण है, इसका नाम हो जाएगा, अब ये Na2 सोडियम जिंकेट था, जिंक के कारण जिंकेट, तो यहाँ पे Fe है तो फेरेट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फेरेट। तो समझ में आ गया, अम्ल भी धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्षार भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है। ठीक है, उतार लो, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो रासायनिक गुणधर्म की अगली कड़ी में अभी हम लोग पिछले बार क्या पढ़े कि धातुओं से क्रिया, अब पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और क्षार। तो अम्ल सबसे पहले किससे देखते हैं, कार्बोनेट से। कार्बोनेट से क्रिया, जो अम्ल होता है, कौन, अम्ल, अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके, कार्बोनेट से क्या करके, क्रिया करके क्या बनाएगा, एक तो लवण बनाएगा, ठीक है, लवण के बाद जल बनाएगा और जल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल कार्बोनेट से क्रिया कर लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखते हैं समीकरण के रूप में कि कैसे कैसे ये बनाता है। तो कोई भी अम्ल ले लेते हैं,
HCl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? HCl। कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3। सोडियम धातु है, धनायन होगा, क्लोरीन से क्रिया करके NaCl बनाएगा। क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl। तो 2 ठो सोडियम है तो 2 NaCl, तो लवण बना ना। NaCl क्या होता है? लवण। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 ठो। हाइड्रोजन कितना ठो है? 2 ठो, तो H2O। यहाँ एक ऑक्सीजन ले लिए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो इसका तो पूरा काम तमाम हो गया। यहाँ पे क्या बचा? 1 ठो कार्बन और 2 ठो ऑक्सीजन, तो CO2। कहानी खत्म। क्या क्या बना? लवण बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक बात है। अब कार्बोनेट से हो गया। अब तीसरे नंबर पे देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से। किससे? हाइड्रोजन कार्बोनेट से। हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाता है? देख लेते हैं। अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाएगा, जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सेम रिएक्शन ये भी देगा, सेम रिएक्शन। देखते हैं कैसे कैसे सेम रिएक्शन देगा। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में ले लेते हैं, एक तो अम्ल लेंगे ही लेंगे, HCl अम्ल ले लिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो गया है। ये कैसे क्रिया करेगा? देखो NaCl के साथ क्रिया करके NaCl बनाया, यहाँ भी Na है, Cl के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? NaCl। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन हुए और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। यहाँ से एक ऑक्सीजन गया था तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? CO2, जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम रिएक्शन हुआ। अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिए थे हम लोग? अम्ल की क्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब देखते हैं अम्ल की क्रिया अम्ल मतलब HCl ना, HCl की क्रिया सोडियम की जगह पे कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा? बनाएगा तो सेम चीज। अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैसे कैसे बनाता है ये अभी देखते हैं। अम्ल ले लेते हैं HCl, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे 2 आएगा, CaHCO3, यहाँ पे जाएगा 2। इससे क्रिया करके यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है? 1, क्लोरीन कितना है? 2, CaCl2 बनेगा, तो ये हो गया लवण। इसके बाद जल कैसे बनेगा? यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है? देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 और 2 कितने हाइड्रोजन हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन में कितना जल बनेगा? 2 जल बनेगा। कार्बन कितना ठो है? कार्बन है 2 ठो, तो इसका मतलब 2 CO2 बनेगा। ठीक है। अम्ल किसे? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो 3 चीजें क्लियर हुई। ठीक है। अब इसके बाद आगे और पढ़ेंगे। तो आगे क्या पढ़ेंगे? अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड में ना क्या ले लेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया।
अम्ल अम्ल बहुत ले लेते हैं, ले लिए, अब लेंगे क्षार। अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? क्षार से कराएंगे। तब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? अधात्विक ऑक्साइड के रूप में ले लिए हैं SO2, तो SO2 इस बार क्रिया अम्ल से नहीं कराएंगे, इसका भी अम्ल से कराए, इसका भी अम्ल से कराए, इसका भी अम्ल से कराए। अब करा के देखते हैं क्षार से। तो SO2 की क्रिया किससे करा देते हैं? क्षार से। तो NaOH क्या हो जाएगा? NaOH। इसकी NaOH ले लेते हैं 2 ठो। देखो यहाँ पे सोडियम कितना है? 2 ठो। सोडियम कितना है? 2 ठो। तो Na कितना हो जाएगा? 2। सल्फर कितना है? 1 ठो, तो सल्फर हो जाएगा 1। O2 है, एक और O आ जाएगा तो O3 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। जब 2 हाइड्रोजन है तो 1 ठो क्या बन जाएगा? जल। सेम प्रोसेस क्या हुआ? अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया किया तो ये लवण बनाया, यहाँ पे क्या बनाया? लवण। और यहाँ पे क्या बना? जल। और ये है अधात्विक ऑक्साइड और ये है क्षार। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। ये चीजें यहाँ से हो गई क्लियर। ठीक है, बस लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं।